राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर वंदन। मेरे रघुनाथ जी, मेरे कनक बिहारी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे गोविंद भगवान के चरणों में, राधा रानी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस पावन यात्रा में श्री रामचरितमानस के चौपाइयों के माध्यम से मेरे रघुनाथ जी के चरित्र का और उनकी कथा का गुणगान हम सभी भक्त इतने प्रेम से नित्य प्रति करते आ रहे हैं। यही निवेदन बारंबार, जिससे हनुमान जी की कृपा से ही ये सब कुछ संभव है। और हनुमान जी की कृपा कैसे संभव है, से हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से सदगुरु की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, तब हमारे रघुनाथ जी आपके जीवन पर सदा सदा के लिए कृपा बरसाएंगे। इसी निवेदन के साथ पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल युग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। महाराज, यही कल युग को सलपुर जाई, जनमत भयऊ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बोधि और दंभ विशाला। यद्यपि रहे वो रघुपति रजधानी, यद्यपि रहे वो रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महि मातब जानी। तदपि न कछु महि मातब जानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था, अहंकार था। यद्यपि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। यह निवेदन मेरे मन में, मेरे अंतर मन में भी चल रहा है कि हम अयोध्या नगरी में तो भगवान के दर्शन के लिए जाते तो हैं, लेकिन उसके
प्रवास के दौरान यदि हम 2-4 दिन का समय निकाल करके इस जीवन का जगह-जगह जो स्थान हैं, स्थित हैं, भगवान स्थित हैं, छोटी छावनी, बड़ी छावनी और इसी प्रकार से तमाम से स्थल हैं, जहाँ पर मेरे प्रभु के दर्शन की वास्तविकता आपको जानकारी में मिलती है। वास्तविक दर्शन होता है अवध नगरी का, अयोध्या का। तो हमें जीवन में थोड़ा-सा समय जीवन का निकाल करके उस नगरी का भी अवलोकन करना चाहिए। प्रभु का को दर्शन तो करें हम। प्रभु का दर्शन करके हम हनुमान जी का दर्शन करके हम नगरी छोड़ देते हैं और अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में अयोध्या है क्या? अवध नगरी क्या है? अवध नगरी के विभिन्न उत्सव क्या हैं? प्रभु का जो विवाह अगहन की पंचमी, विवाह पंचमी होती है, उसका भी इस जीवन में एक बार अवश्य दर्शन करना चाहिए। विभिन्न छावनियों से, विभिन्न स्थानों से जो बारात निकलती है रघुनाथ जी की, जो उत्सव होता है विवाह पंचमी में, उसका दृश्यावलोकन इन नेत्रों को अपने जीवन में अवश्य कराना चाहिए। क्योंकि तभी आज तो वास्तव में अयोध्या बदल गई है, क्योंकि सरकारें लगी, संत लगे और सारा समाज लगा है, अयोध्या नगरी परिवर्तित हो गई है। तो इसका अवलोकन हम लोग करते रहते हैं। लेकिन जो अयोध्या का अंतर्मन है, अयोध्या नगरी का जो अंतर्मन है, जो गलियों में बसता है, जो छावनियों में बसता है, संत सेवा होती है, भोजन प्रसादी मिलती है, उसका भी अवलोकन और स्मरण एक बार अवश्य जीवन में करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मैं रहता तो अयोध्या नगरी में था, लेकिन मेरे मन में बहुत बड़ा अहंकार था, दम्भ था। यद्यपि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। तो अवध की, अयोध्या की जो महिमा है, उसका भी हमें दृश्यावलोकन जीवन में अवश्य करना चाहिए। क्योंकि यह प्राणी भी वही कर्म अपनाता था, वही मार्ग यात्रा अपनाता था। गए, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, कनक बिहारी सरकार का दर्शन किया और उस समय राम जन्मभूमि की जो वास्तविक स्थिति थी, जो मन को अश्रुपूरित कर देती थी, उसका दर्शन भी करते थे। लेकिन अवध का जो वास्तविक अवलोकन है, दृश्य है, दर्शन है, वो अवध की, अयोध्या की गलियों में बसता है। उसका दर्शन हम लोगों ने कभी नहीं किया। लेकिन जब से राम जी की कृपा हुई है, गुरुदेव की कृपा हुई, तब से वास्तविक अयोध्या का दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला, तभी से जाकर के ये मन रघुनाथ जी के चरणों में लगने लगा महाराज। ये अंतर्मन की व्यथा है, जो कथा है वो मैं सुना रहा हूँ। तो इसलिए अवध में जाकर के थोड़े दिन का वास अवश्य करना चाहिए। यात्रा करें, दर्शन करें, आनंद लें और तब उसके बाद श्री रघुनाथ जी का प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा, उसका आनंद प्राप्त करेंगे। तो अब जाना मैं अवध प्रभावा, गोस्वामी तुलसीदास जी भी वही बात आगे कह रहे हैं जो मेरे अंतर मन में आ जाती है बोलते बोलते। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा, कब निव जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसही राम धनु पानी। बसने की बात भी आगे तुलसीदास जी ने भी कही है कि जब हम वहां पे जाकर के थोड़े दिनों का वास करते हैं, सो कलिकाल कठिन उर्गारे, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण
सब नर नारी। लेकिन हम क्या है, हमारे जीवन में क्या है, हम सभी पापी हैं और हम सभी जीव इस माया नगरी में लिप्त रहते हैं। जीवन में समय नहीं है और जब समय पूर्ण हो जाता है तब सारा समय जीव को मिल जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं चलती। ये आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। मेरे प्रभु मेरे रघुनाथ जी के आगे कुछ भी नहीं चलता, इसलिए सारा समय ही समय होता है इस जीव के लिए। इस जो आत्मा रूपी परमात्मा विराजित है उसके लिए पूरी पूरी सृष्टि बनी रहती है। लेकिन मनुष्य का जीवन पा करके भी हमने रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन नहीं किया और रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति नहीं की तो हमने इस जीवन में कुछ भी नहीं पाया महाराज। इसलिए अवध का प्रभाव जाना, अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है महाराज, वो अवश्य ही रघुनाथ जी के पारायण हो जाता है। रघुनाथ जी के चरणों में उसका नित्य प्रति का प्रेम हो जाता है महाराज। रघुनाथ जी की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। तो जब बसने पर ये प्रभाव हो जाता है तो थोड़ा सा प्रभाव हम अपने जीवन में डाल सकते हैं कि हम नित्य प्रति दर्शन करके कुछ समय निकाल करके जीवन में उन गलियों का भी अवलोकन अवश्य कर ले जिनका प्रभाव रघुनाथ जी के चरणों के माध्यम से हमारे जीवन पर हो सकता है। आगे कहते हैं कि अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले मेरे रघुनाथ जी उसके हृदय में निवास करते हैं। और हृदय में कब निवास करेंगे कि जब रघुनाथ जी के चरणों में, रघुनाथ जी के कथाओं में हमारा विश्वास जागृत होगा महाराज। उनके दर्शन में हमें विश्वास हो जाएगा कि इस जीवन में रघुनाथ जी के भजन के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य तो रघुनाथ है, मेरे राम जी सत्य है और मेरे राम जी द्वारा प्रदत्त ये जीवन भी सत्य है। इसी सत्य पर यदि इस प्राणी को एकमात्र किंचित मात्र भी विश्वास हो गया तो उसका जीवन आनंद में बीतेगा। कभी किसी प्रकार का कोई क्लेश जीवन में नहीं आने देंगे रघुनाथ जी। हनुमान जी महाराज की कृपा सदा सदा बनी रहती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, वरनो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारे। तो हनुमान जी की कृपा इसी तरह प्राप्त करते रहें और भगवत भजन बना रहे। और कहते हैं गरुड़ जी, हे गरुड़ जी, वो कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करे, प्रकट किए बहुपंथ। तो उस कलयुग की दशा क्या थी कि कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया था। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म, कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया महाराज। हे ज्ञान के भंडार, हे श्रीहरि के वाहन, सुनिए अब मैं कल के कुछ धर्म कहता हूं। कल के धर्म क्या है
इसका श्रवण करें। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, सुत विरोध रत सब नर नारी, दुज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मार्ग सुई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कही सब कोई। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं महाराज। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़े आचारी, जो कह झूठ मसकरी जाना, कल युग सोए गुण वंत बखाना। जिसको जो अच्छा लगता है वही करे। निराचार जो श्रुतिपत त्यागी, कल युग सोएगे विज्ञानी तो विरागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके न कयरो जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो जिस प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है महाराज। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष खाए, ते जोगी ते से धनर, पूजित कलयुग माई। और क्या है कलयुग के गुण? जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, जो भक्ष अभक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध है और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम।